ये जो वर्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। हमारी जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, इट विल कंटिन्यू विदाउट ऑल दीज पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस। कैन वी अफोर्ड कि हम इस सियासी, जो मैंने कहा सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं? नो, वी विल नॉट बी। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत न करे। आप कह रहे हैं कि सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। झूठ और गलाजत से भरी सियासत से हमें दूर रहना होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NRC का 1% हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहाँ लग रहा है? KP में हर साल कुदरती आफत आती है, पैसा वहाँ क्यों नहीं लगता? हुकूमतों को चाहिए कि अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। हमेशा कहा गया है कि हमें सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी है, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासतदान काबिल एहतराम हैं। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों हो रहे हैं? दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तानी कौम और रियासत नौआबाई मुक़द्दमात की ज़ामिन है। इस मनफी सियासत का, इस गुमराह बयानिए का जो खमियाजा है, वो अब कई दिहाइयों से आपका ये खूबसूरत सूबा, ये हमारा दिल की जान, ये खैबर पख्तूनख्वा और ये पाकिस्तान जो सा है, इसका वजन उठा रहा है। So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है। And nobody should be allowed to circumvent that. Nobody should allow कि वो ये समझे कि he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and its दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी में इजाफे की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न होना है। दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या आज दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की आवाज़ें सुनाई नहीं देती? हाँ, मसले का हल बातचीत में होता तो फिर गज़वात न होते। दहशतगर्दों का कोई दीन और ईमान नहीं। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान पर दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया था। पिछली हुकूमत ने एक्शन प्लान में से कुछ निकात हज़फ किए। गुमराहकुन बयाने से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमज़ोर किया। क्या हिंदुस्तान से मिलकर साजिशें करने वाले खारिजी नूर वली उसके जत्थे से बातचीत करें? जब फौज कोई एक्शन लेती है तो आप कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। पाक फौज हर रोज कुर्बानियां दे रही है और आप सियासत कर रहे हैं। आप स्टेट्स को नहीं चलेगा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन गैर रियासती अनासर की आमाजगाह न बनाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि सबूत हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी असलहे का दहशतगर्दों के हाथ लगना भी दहशतगर्दी की एक वजह है। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। ख्वारिज को पालना अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले करे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान हो। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। खारजियों को रियासत के हवाले किया जाए। दूसरी चॉइस ये है कि रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, दहशतगर्द होते हैं या उनके सहूलतकार। KP की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? ये एक बयानिया बनाते हैं कि बॉर्डर पर फौज बैठी है, फौज स्मगलिंग रोकती है तो सियासी
अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिलती। ये एक बयानिया बनाते हैं कि बॉर्डर पर फौज बैठी है, फौज स्मगलिंग रोकती है तो सियासी ताल्लुक निकल आता है। अगर फैसला ठीक हो जाए तो क्रेडिट आप लें, गलत हो तो इल्जाम इदारे पर। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उम्मीद है कि केपी के अवाम अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय खुद हिफाजत करेंगे। रियासत कहती है इन अफगानों को वापस भेजें, आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। अफगान शहरियों की वापसी में इबहम पैदा किया जा रहा है। ये जानते हैं कि दहशतगर्दी जराइम में अफगान शहरी मुलविस हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। रवां साल मारे गए खारिजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। 2024 में केपी में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में केपी में अब तक 10,115 कार्रवाइयां की हैं। धरती के बहादुर सपूतों ने अपने खून से बहादुरी की तारीख रकम की। DGI-SPR का कहना है रोजाना की बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कौम सीसा फैलाई दीवार बनकर बुनियानुम मरसूस की तरह दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। पाक फौज के शोहदा का जिक्र करते हुए DGI-SPR आबदीदा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरंगजेब में खारिजियों के खिलाफ कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर 30 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन औरंगजेब के इलाके जमाल माया में किया गया। हलाक दहशतगर्द लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। हमले के मरकजी अनासर को इंसाफ के कचहरे में ला खड़ा किया। ISPR के मुताबिक मजीद भारतीय स्पॉन्सर खारिजियों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कौम लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर राहत तैयब और दीगर शहदा की कुर्बानियाँ याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जवान अपनी जान हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 खारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के शाना बशाना है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका। तर्जुमान अफगान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की धमाके की तस्दीक, कहते हैं कि तहकीकात की जा रही है। अमन का नोबेल इनाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न मिल सका। नोबेल इनाम कमेटी ने एजाज वेनेजुएला की खातून सियासी कारकुन मारिया कोरेना मचाडो के नाम किया। कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की, अवाम के जमहूरी हुकूक के फ़रोग और आमरीत से जमहूरियत की मुंतकली पर पुरअमन तरीके से मदद की। मारिया कोरेना वेनेजुएला की मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं। पाकिस्तान ने 8 जंगें रुकवाने पर अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की थी। इसराइल की काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदा मंजूर कर लिया। गजा में मुश्तरका फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी होंगे। जंगबंदी का आगाज हो गया। इसराइली काबीना के इजलास में स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक हुए। इंतहा पसंद गवेरा और स्ट्रमरिज ने मुआहदे की मुखालफत में वोट दिया। नेतन्याहू का कहना है हम फैसला कुन मोड़ और यरगमानियों की वापसी के हदफ के करीब हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम के मुआवनत के बगैर ये हदफ हासिल करना नामुमकिन है। मुआहदा इसराइल और अमेरिका समेत सबके मफाद में है। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी, कहते हैं कि इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा है। पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई के मौके पर इसराइल में होगा। गजा मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। नोबेल इनाम से मुतालिक सवाल पर कहा कि दुनिया भर से 8 तनाज़ात खत्म कराए हैं। गजा जंगबंदी सबसे बड़ा मुआहिदा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 1 माह कबल तक सब ये कह रहे थे कि ट्रंप मंसूबा मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने इस मुआहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में तारीखी मुलाकातें की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी मुलाकातों में शामिल थे। तारीखी इत्तेहाद ने मिलकर मुआहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया।
अमरीकी सदर की इंतहाई कोशिशों और अज़्म से ये मुमकिन हुआ। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात नतीजा खेज न रहे, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय न पाया जा सका। मुज़ाकरात के बाद IMF टीम वापस चले गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने बैरूनी मालियाती यकीन दहानियाँ न मिलने पर मुआहिदा मुअख्खर कर दिया। गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट जारी न होने पर भी IMF का इज़हार तशवीश। हुकूमत सैलाब से नुकसानात के हद में तखमीने भी मुकम्मल करने में नाकाम रही। वज़ीरत ख़जाना हुकाम ने कहा कि हल तलब उमूर आइंदा हफ्तों में तय पा जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा 7 से 15 दिनों में हो सकता है। पाकिस्तान और IMF ने पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। मुज़ाकरात $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए हुए। इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। रेड जोन जाने वाले एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, सरीना चौक को बंद कर दिया गया। तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। शहर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी बंद। लाहौर के तालीमी इदारों में वक्त से पहले तलबा को छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले पर्चे भी मुलतवी। जुड़वा शहरों के रास्ते बंद। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के अरकान गैर हाजिर रहे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर अरकान इजलास में नहीं पहुँच सके। सेनेटर सफला बड़ो की कोरम की निशानदही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंसूर अहमद काकड़ ने गिनती कराने की हिदायत की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़िला सदारत। कौमी असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट खत्म। अरकान ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। मिर्जा इख्तियार बेग के क्रिप्टो पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात। आरिफ फजल चौधरी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए रेगुलेशन लाई जा रही है। वज़ीर ख़जाना की कस्टम रिफंडिंग पर ब्रीफिंग। बताया कि 30 अरब 21 करोड़ मालियत के 2,93,000 क्लेम ज़ेर दवा हैं। खुदकार निज़ाम के जरिए क्लेम्स पर फौरी अमल दरामद किया जाता है। स्पीकर अयाज सादिक का पार्लिमानी कार्रवाई को पेपरलेस करने का आज़म। कहा तमाम अरकान को iPads फराहम कर दिए। कुछ अरसे बाद सफा देना बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। तमाम माशी आशारिये मुस्बत हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्बत करार दिया। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब। कहा वफाकी काबीना ने पाक सऊदी तारीख़ी दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। आज IMF के सालाना इजलास के लिए वाशिंगटन जा रहा हूँ। तवानाई टैक्स और दीगर शोबों में इस्लाहाती अमल फ्रीकैन की मुशावरत से जारी है। इस्तीफा दे चुका हूं। बानी की हिदायत पर वजारत आला छोड़ी है। अब कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा। यह पैगाम बानी को भी भिजवा दिया है। वो दोबारा कहेंगे तो भी इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। अब बतौर कारकुन काम करूंगा। अली अमीन गन्नापुर का ऐलान। गवर्नर को पैगाम दिया कि वक्त ज़ाया करके ड्रामेबाजियां न की जाएं। हमारी पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। सब ने बानी के फैसले पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा वसूल न होने की तस्दीक कर दी। वजारत आला से इस्तीफे के बाद अली अमीन गन्नापुर CM हाउस से रवाना हुए। अमले और एहलकारों की बड़ी तादाद ने रुखसत किया। अली अमीन का अमले से मुसाफा शुक्रिया अदा किया। मुलाकातों के बाद आबाई शहर डेरा इस्माइल खान की जानिब रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर के लिए शाहिया और पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 18 अरकान असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में 92 में से 74 अरकान शरीक हुए। गैर हाजिर अरकान में काबीना मेंबरान और साबिक़ सूबाई वज़रा भी शामिल थे। साबिक़ सूबाई वज़ीर शकील खान, तारिक आरियानी इजलास में शरीक न हुए। आकिबुल्लाह अब्दुल करीम, ताज मोहम्मद, फजल इलाही और दीगर भी गैर हाजिर थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान बैरून मुल्क दौरों के बायस शरीक नहीं हो सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। फेडरल कांस्टेबलरी की इस्ताद कार बढ़ाने का फैसला।
मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी का म्यूजियम भी देखा, कदीम असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी फोर्स के लिए हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का पैरा फोर्स को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी के बजट मंजूरी के इख्तियारात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए गए। पैरा का बजट पैरा की सालाना मीटिंग में मंजूर हुआ करेगा। पहले इजाज़त हुकूमत से लेना लाजिम थी। गवर्नर पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक तरामीम का मकसद अफसरान के इख्तियारात की वजाहत और हम आहंगी पैदा करना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 20 सितंबर से नाफिजुल अमल हो गया। बलगारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इनामुल्लाह PTI सेक्रेटेरिएट और PM हाउस में मुलाजिम थे। 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर उन्हें बरतरफ किया। मई में मुझे फ़ायदा दिया तो जुलाई में सिर्फ 70,000 इजाफी तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों किया। तोशा खाना 2 केस में माने PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान। अपने बयान में दोनों ने कहा कि केस के हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं, इटली से लगाई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार वादा मुआफ़ गवाह सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा कि पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया।